नमस्ते। हम हमारे नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। ईस्टर का दिन कल था और ईस्टर के ही एक चर्च की जो सर्विस वर्शिप सर्विस हो रही थी, प्रार्थना सभा, उसमें ओढ़व, वो अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में वेस्टर्न इंडिया पेंटिकॉस्टल चर्च में कई लोग घुस आए जो अपने आप को बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे थे और उन्हें वहां पे हल्ला गुल्ला किया। उनने जय श्री राम के नारे लगाए और उनने कहा यहाँ पे हमने सुना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और कौन यहाँ हिंदू है, निकले यहाँ पे। पर कोई भी उस चर्च में से बाहर नहीं निकला, कोई भी डरा नहीं। और डेफिनेटली काफी उनने जो हथियार, मतलब लकड़ियां और छोटे वो ड्रैगर्स भी लेके, चाकू भी लेके आए हुए थे लोग, और भगवा स्कार्फ पहने हुए। पर लोग डरे नहीं और उनने वहां पे खड़े रहे और उनने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और उन लोग को बाहर निकाला। उसके बाद काफी टाइम बातें चलती रही। जो चर्च के पास्टर है दिनेश परमार, वो और उसके साथ इमू भाई वणकर और दूसरे जो चर्च के लीडर्स थे, उन लोग सबको पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वो बातें करी, उनने समझा कि क्या हो रहा है। उन पे जो इल्जाम लगे थे कि वो कन्वर्जन, इलीगल कन्वर्जन, पहले तो बता दें कि कन्वर्जन लीगल हमारे देश में, जो एक स्वेच्छा से कोई अगर अपना धर्म या अपना रिलीजन को चेंज करना चाहता है तो वो लीगल है। इलीगल कन्वर्जन इलीगल है। फोर्सफुली या कोर्जन से या बहला के फुसला के, वो इलीगल है हमारे देश में। लीगली हमारे देश में कन्वर्जन लीगली है। इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि अहमदाबाद में ऐसे इंसिडेंट रेगुलर नहीं होते। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में इस तरह के लोग घुस के मारा पीटी या क्या बोलते हैं, जोर जबरदस्ती करें या डराए धमकाएं क्रिश्चियंस को। ये इस तरह के जो हादसे कम देखने को मिलते हैं। पर ईस्टर संडे पे ये देखने को मिला, वो भी अहमदाबाद। अहमदाबाद बहुत बहुत बड़ा शहर है। यहाँ 70 लाख लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं और ऐसे हादसे यहाँ पे नहीं होते। फिर भी ओढ़व इलाके में ये हादसे हुए। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि जो एफआईआर जिसने दर्ज करी इमू भाई वनकर, वो क्या कह रहे। अब आप बताएं, अपना नाम बताएं। इमानुएल गुलाबाई वनकर। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने चर्च के बारे में बताएं और कल क्या हुआ। संडे और ईस्टर का त्योहार था। तो हम लोग मिलके स्तुति आराधना करते थे, प्रभु का प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु की। उस टाइम पे लुखा तत्व जो लोग आए, बजरंग दल वाले, इन्होंने पाइप हथियारों के साथ अंदर घुस गए और घुस के सबको मारने की धमकी दिया, बहन बेटी के साथ हाथ सफाई किया। और सबके पास हथियार था। वो जो वीडियो वायरल हो चुका है उसमें सब दिखता है इनके पास क्या क्या हथियार था, क्या था, वो सब दिख रहा है। तो आप अपने चर्च के नाम वगैरह बताएं कि चर्च कहाँ है, लोकेशन वगैरह। हमारा चर्च का नाम है वेस्टर्न इंडिया पेंटिकोस्टल चर्च। और हमारा जो चर्च है विमल पार्क के सामने, राजेंद्र अरबुदार रोड, और डव अहमदाबाद। ये यहाँ पे हम जो तो सिस्टर, कन्वर्जन की बात कर रहे थे, एक्चुअली क्या कह रहे थे वो लोग, वो क्या कह बोलते रहे थे थे जो आपको घुसे। धर्म परिवर्तन कर रहे हो, धर्म परिवर्तन सबको करा रहे हो, सबको इकट्ठा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो लेकिन आप इनको कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला इनको। तो आप अपने बारे में बताएं, आप कब से क्रिश्चियन है। मैं तो मैम मेरे बाप दादा से। अच्छा, आप अहमदाबाद के ही हैं। नहीं, मैं कटलाल के बाजू में अनारा मेरा गांव है। और मैं अहमदाबाद में करीबन 25 साल से रह रहा हूँ, 25 से 30 साल से। और आप करते क्या है। मैं छूटक मजदूरी कर रहा हूँ मैम। अच्छा, और इस चर्च में आप मेंबर हैं कि लीडर भी हैं। हाँ, मेंबर हूँ। मेंबर हैं, आप लीडर भी हैं इस चर्च के। हाँ, लीडर भी हूँ। अच्छा, तो आपके चर्च में आपके पास्टर पास्टर का क्या नाम है आपके चर्च का।
हमारे पास्टर का नाम है दिनेश के परमार। दिनेश के परमार। और ये आप लोग को वहां जब घुस गए तो आपको क्या बोल रहे थे, और आप लोग के लोग डरे, क्या हुआ कि नहीं डरे? वो लोग निकले डंडा हथियार लेके, तो सबको बोल रहे हैं जो हिंदू है बाहर निकल जाए, लेकिन हिंदू हो तो बाहर निकले ना। हाँ। कोई हिंदू ही नहीं था तो बाहर कहाँ से निकलेंगे। और दूसरी बात कि ये लोग हथियार ऊंचा कर करके सबको डरा रहे थे, बहन बेटी को बच्चों को, सब घबरा गए थे। और बहन बेटी के साथ इन लोगों ने हाथापाई भी की। वीडियो भी देख रहा है कि लोग मतलब डर नहीं रहे हैं, ये मैंने वीडियो में देखा। नहीं, वो तो क्या है, प्रभु यीशु की सामर्थ्य है यहाँ पे। जी। और प्रभु यीशु ने वो वचन में बताया है कि वो युद्ध हमारा है, हम लड़ेंगे, तुम नहीं। तो हम वो वचन पर विश्वास करके शांति से बैठे थे। हमने ना उनको कुछ उत्तर दिया ना कोई जवाब दिया। ओके। ये आपके यहाँ पहली बार हुआ, आपके यहाँ इस तरह के हादसा कि हाँ, हुआ है पहले? एक बार एक थोड़ा बहुत हुआ था, एक साल, करीबन 1-2 साल हो चुका है, उसके पर गुड फ्राइडे पे ही हुआ था। एक भाई पुलिस लेके आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया और जो भी था वो इनको डांट के भगा दिया था। जी। जो बोले ये लोग ऐसा है ही नहीं तो तुम लोग कैसे बात करते हो, ऐसा करके इन लोगों को भगा दिया था। पर ये बार तो हमारे एरिया के नहीं थे वो लोग। अच्छा। फिर आपके कंप्लेन, फिर आप पुलिस में गए कि पुलिस आपके वहां आई, कैसे हुआ? हमने 100 नंबर पे फोन किया था, और 100 नंबर पे फोन किया तो पुलिस आई थी, तब उन लोगों के पास डंडा हथियार सब था जब पुलिस आई तब। अच्छा, और जब लोगों। पीआई साहब आए तो इन लोगों ने डंडा हथियार साइड में फेंक दिया था। ओके। और फिर कंप्लेन कब दाखिल हुई? कंप्लेन कल रात को 10 बजे। इंसिडेंट हुआ था सुबह के 10 बजे के आसपास। हाँ, सुबह 10-11 बजे के आसपास। तो कंप्लेन क्यों रात के 10 बजे फाइल हुई? पीआई साहब बोल रहे थे, बोले आप सॉर्ट अप करो, आपका भाड़े पे मैं हॉल है, आप किराए पे रहते हो, सब मगजमारी होगा, उससे अच्छा सेटअप कर दो, आपके वहां कोई आएगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बोल के चला है। फिर रात को वही फोन करके आए कि बोले चलो एफआईआर लिखा दो। वही आए और वही आके फिर एफआईआर लेके गए। अच्छा। ओके। तो इसलिए आपकी एफआईआर दाखिल हो गई। आप लोग हाँ, अब इस में क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ ऐसा क्यों दूसरी बार ये अटैक हुआ? अहमदाबाद में वैसे होते नहीं है अटैक, अगर आप आम तरह से देखे जाएं बहुत रेयर है ये। तो एक्चुअली आप लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे, शॉक हो गए होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में एकदम कॉमन नहीं है हाँ, ये। ऐसा तो होगा ही ना मैम, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, सब लोग आराधना स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना में जुड़े हुए थे, और एकदम से अंदर लोग आ जाएंगे और हल्ला करेंगे, श्री राम के नारे बुलाएंगे, और एकदम से तूफान करेंगे तो सब डर ही जाएंगे। जी। तो अब आप लोग मतलब क्या सोच रही हैं? ये आपके वहाँ क्यों कंप्लेन ज्यादा हो रही है? आपने कहा दूसरी बार हुआ, तो क्या लगता है? दूसरी बार मतलब मैम, पहली बार तो यहाँ पे कोई लोकल इंसान था, उसने आके बोला। फिर मैंने बोला भाई जो आपको दिक्कत थी तो मुझे बोलना चाहिए था। जी। तो वो भाई आके गए, उसके बाद हमने कांच का पार्टीशन लगा दिया हुआ है कि भाई हमारा आवाज बाहर ना जावे। अच्छा। ओके, पर वैसे तो ये बार तो आप। बाहर के लोग थे, जी। बजरंग दल वाले। बजरंग, आपको कैसे पता कि वो बजरंग दल वाले थे? वही बता रहे थे हम बजरंग दल से आ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ओके। वो ही आपको बता रहे थे कि वो बजरंग दल से? हाँ, और इनका ओके। कपड़ा भी वो बजरंग दल वाला ही था, पीला वाला। केसरी। हाँ। ओके। अब आपको क्या लग रहा है, मतलब लोगों ने, दूसरों ने आपको सपोर्ट किया, आपको क्या लग रहा है कि इसमें आगे कार्रवाई होगी, क्या होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कार्यवाही होगी। कार्यवाही होवे तो अच्छा है, प्रभु इनको आशीष दे। पुलिस वाले भी जो हमको कोऑपरेट करते थे वो हिसाब से जो काम करे, प्रभु की डर भी रख के, तो शायद हो सकता है कि कुछ होवे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं
क्या मसीह लोगों पे ऐसा जुल्म क्यों? प्रभु इनके जीवनों में काम करता है तो इनके परिवारों में शांति आती है, परिवार सुखी होता है। क्या सरकार को अच्छा नहीं लगता है क्या? सरकार को पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो सरकार बढ़ावा नहीं देती है तो इनको अरेस्ट करे। मैं पुलिस को भी बताना चाहता हूँ कि इनके जीवन में जो क्या बोलते हैं, सत्यता हो, ईमानदारी हो, तो ईमानदारी से काम करे और ये मैटर में ध्यान देवे कि फिर जी, से ऐसा ना होए। आपका अब आगे चलता रहेगा। आपके पास बिल्डिंग नहीं, आप एक हॉल में मिल रहे हैं, राइट? ये कह रहे हैं आप। हाँ, और अभी आगे भी प्रभु आप की इच्छा होगी तो मैम मिलेंगे। आगे मतलब नेक्स्ट संडे आपका चर्च चलने वाला है? अभी तो पीआई ने बताया है कि आप चलाओ, कोई बात नहीं। आप, मैं आज एफआईआर की नकल लेने गया था तो मैंने इनसे बात किया कि भाई वो लोग आते रहते हैं, सबको पूछते रहते हैं, हमको डर लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आप साहब से बात करके मैं आपके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था करवा दूंगा, पॉइंट रखवा दूंगा, ऐसा बोला है मुझे। अच्छा, तो आप बताएं कि आप आपके पास एफआईआर आ गई है? हाँ, एफआईआर की नकल आ गई है। क्या लेकिन लिखा है जो उसमें? विरोधी पार्टी थी, जो गुंडा तत्व थे, उन लोगों ने भी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया था। जी। उसमें ऐसा लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन के अंदर के धर्मांतरण का कोई प्रूफ हमको मिला नहीं है, भविष्य में मिलेगा तो हम एडमिट करेंगे, ऐसा बताया है। मतलब कि हमारे चर्च में ऐसा कुछ चलता नहीं है, वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वो साबित हो जाता है। राइट। तो थैंक यू, आप लोग अपना ध्यान रखना। और कुछ भी दूसरी आगे इसमें हो अ, मतलब कार्रवाई, तो हमें जरूर बताना। धन्यवाद इमू जी भाई कि मैम। आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमसे बात की। थैंक यू। थैंक यू मैम। हम सुनते हैं कि पास्टर दिनेश परमार वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, जो कल का हादसा हुआ। काफी टेंशन आ गया सब लोगों में, काफी टेंशन में लोग रहे कि इस तरह के हादसे अब अहमदाबाद में हो रहे हैं। तो सुनते हैं पास्टर परमार क्या कह रहे हैं। नमस्ते पास्टर दिनेश। थैंक यू, आप हम हाँ। बात कर रहे हैं और आपने टाइम निकाला हमारे चैनल पे आने का, तो थैंक यू। और वो आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार मसीह समाज के लिए कार्य करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत ही आनंदी हुआ, क्योंकि ऐसे समय में इस मसीह समाज के लिए आगे आना और सही जो बात है वो रखना, इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हुआ है। आपका भी बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बताएं ये कल ईस्टर संडे पे क्या हुआ था? कल हमारा संडे का प्रार्थना हो रहा था चर्च में, तो ईस्टर भी था और चर्च के अंदर मैंने बाहर से गेस्ट को, मेहमान को आमंत्रण किया था। और हमारे चर्च में 9 बजे हमारा शुरू होता है, तो हमें हमने पहले आराधना किया। उसके बाद बच्चे लोगों का जो कलम बोलते हैं वो भी बच्चे लोग कलम बोले। उसके बाद गवाही रहता है कि परमेश्वर ने जैसे लोगों के जीवन में काम किया हो, प्रार्थना सुना हो, उसके बारे में लोग गवाही टेस्टमनी देते हैं। वो सब खत्म हो गया। उसके बाद पास्टर जो बाहर से आए थे वो संदेश देने के लिए खड़े हुए, जस्ट अभी खड़े ही हुए हैं, अभी कुछ ऐसे लोग 20-25 लोग हमारे चर्च में घुस आए। उनके हाथ में डंडे थे, तलवारें थे, चाकू था, और अंदर आकर वो लोगों ने हमारा जो चर्च का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया। और फिर उन्होंने चिल्लाना जोर जोर से, वो राम धुन बुलाया, और जो उनके हाथ में डंडे थे बड़े बड़े, पुलपीट के ऊपर डंडे मारे। फिर हमारा जो वाजिंद्र है, ऑर्गन है, उसके ऊपर डंडे मारे। तो उसके वजह से माहौल इतना भयंकर हो गया कि हमारे चर्च में जो बच्चे थे, लड़की थी, सब लोग घबरा गए थे, सब रोने लगे थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे चर्च के जो मसीह लोग हैं, उन लोगों ने काफी मतलब कि हिम्मत को बताया और लोग खड़े हो गए। और सब लोगों ने उनको घेर लिया, बोले अभी आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी पूरे प्लानिंग के साथ वो आए थे मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर हमने पुलिस को बुलाया और
पुलिस आई तो पुलिस ने आके उन लोगों को बाहर निकाला। उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर देखा जाए तो वो लोग बिना मतलब के जो अ, पुलिस को लेकर आना चाहिए ऐसे वो लोग नहीं आए। वो अपनी मर्जी से दादागिरी करके हमारी जगह पे घुस आए और पुलिस को हमने बुलाया तो पुलिस ने उनको बाहर निकाला। पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, उनके पास सब हथियार भी थे। फिर वो लोग चले गए ऑडो पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाले ने फिर हमारे सबके पास जवाब लिया, भाई क्या हुआ कैसे हुआ ऐसा करके। फिर हमारे चर्च में से 10-12 लोगों को वहाँ ऑडो पुलिस स्टेशन में बुलाया। हम लोग वहाँ पर गए। तब तक तो वो लोगों ने मीडिया वाले को बुला लिया, संदेश में दे दिया। फिर वो लोग ऑडो पुलिस स्टेशन से वापस चर्च में आए तो चर्च में तो सब निकल गए थे, चर्च तो समय हो गया था, बंद हो गया था। लेकिन आजू बाजू लोगों के पास मीडिया वालों ने पूछा तो आजू बाजू ऐसे ही विरोध कर रहे थे हमारा वहाँ चर्च के नीचे। तो उस प्रकार उन्होंने वीडियो संदेश में रखा है। फिर हमने पुलिस स्टेशन में जाके हमने पुलिस में कंप्लेंट किया कि भाई अभी हमारा यहाँ हर संडे चर्च चलता है तो हमको सुरक्षा दो आप, ऐसा करके हमने दिया। और इन लोगों के विरुद्ध में हमने एक अर्जी भी एफआईआर भी किया है। और वो लोग मेरा लाइसेंस, चर्च का जो लाइसेंस था वो ले गए हैं। तो हमने पुलिस में उसका भी अर्जी दिया है कि हमें लाइसेंस वापस मिले और हमें सुरक्षा दिया जाए। इस प्रकार हमारा जो भारत देश है स्वतंत्र देश है, वहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। और बंधारण जो डॉक्टर बाबा आम्बेडकर ने जो 25 कलम में बताया कि हर एक धर्म को अपना धर्म मानने का एक अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है। तो ये लोग उस स्वतंत्र के अनुसार जो हमें हमारा धर्म का जो प्रार्थना करना, वो एक बहुत ही ठेस पहुंचाया है। काफी लोग दुखी है, काफी लोग परेशान है। तो हमने पुलिस में बात को भी रखा कि हमें सुरक्षा दिया जाए, हमारा जो विश्वास है उसकी हम उसके आधार पर हम वहाँ प्रार्थना करें। पुलिस ने हमें बोला है कि आप हम अच्छा, हाँ जी, मैंने पुलिस से पुलिस बात की थी। आप लाइसेंस, आपका चर्च लाइसेंस, चर्च आपके चर्च का क्या नाम है और कब लाइसेंस लिया आपने? उसी दिन संडे के दिन वो लोग आए तो मेरे को पूछा कि आप किस अधिकार से चला रहे, तो मैंने दिखाने के लिए निकाला। वो लोग मेरे हाथ से छीन के ले गए। और वो था ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन करके एक मिशन है, उसके अंदर मुझे ऑल गुजरात का प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो मेरा जो आई कार्ड था ऑल गुजरात प्रेसिडेंट का वो ले गए हैं। तो हमने पुलिस में उसका अर्जी भी दिया है। पुलिस ने बताया कि हम आपको वापस ला के देंगे, ऐसा करके बोला है। हमने अर्जी भी दिया है। पुलिस देखना ये रहा है कि उसके ऊपर पुलिस के एक्शन लेती है, आपका क्या करती है। लाइसेंस कब का है, कब लिया था आपने, और आपका दो चर्च हजार क्या है? 2024 में लिया था। 2024 मेरा कोई चर्च का नाम क्या है? वेस्टर्न इंडिया पेंटिकोस्टल चर्च। ओके, वेस्टर्न इंडिया पेंटिकॉस्टल चर्च। और आप ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन के गुजरात के प्रेसिडेंट हैं? हाँ जी। जी जी जी। तो अब आपने, आपकी कलीसिया मतलब आपके जो लोग हैं जो चर्च में आते हैं, चर्च के मेंबर्स, वो क्या कह रहे हैं कि आगे वो आते रहेंगे चर्च में कि क्या आप करने वाले हैं? अब माहौल ऐसा हुआ है, एक भय का माहौल वातावरण वहाँ खड़ा हो गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नए लोग हैं जो आते थे वो शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डर जैसा माहौल जैसा खड़ा हो गया है। तो नए लोगों का आना थोड़ा दिक्कत रहेगा। अगर पुलिस कुछ प्रोसेस रक्षण के लिए कुछ करे तो शायद अच्छा रहे, ऐसा हमारा सोच विचार है। आपका नए लोग से क्या मतलब है? और दूसरी बात की, यह जो आरोप जो आप पे जो इल्जाम लगाया है कि आप लोग हम्म। कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम्म। इलीगल कन्वर्जन ही इलीगल है हमारे देश में, लीगल हम्म। कन्वर्जन तो लीगल ही है। तो हम्म। इस बारे में आपका क्या जवाब है? यहाँ पे ऐसा कोई धर्म परिवर्तन का बात है ही नहीं, क्योंकि लोग अपने विश्वास से आते हैं। अगर कोई बीमारी है, कैंसर है, अगर हमने प्रार्थना किया और उसका कैंसर ठीक हो गया। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, हमने प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। अगर किसी को
जैसे कोई बीमारी हमने प्रार्थना की और वो ठीक हो गया, तो वो उसके विश्वास पे, उसको विश्वास है कि मेरे यहाँ जाने से मेरा बीमारी ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, तो वो आता है। अब वो आता है परमेश्वर के भवन में, प्रभु के पास आता है उसके विश्वास के आधार पर। तो जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जी। बराबर। आप नए लोग तो किसको कह रहे हैं? इन लोग को नए लोग कह रहे हैं आप? हाँ जी। तो आप नए लोग किसको कह रहे हैं? ये लोग जो मतलब जब उनका वो ठीक हो गए हैं कोई बीमारी से और फिर आ रहे हैं, उनको आप नए लोग कह रहे हैं? आप नए हाँ लोग जी, किसको कह रहे हैं? उसी को। ओके, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ सरकार को, मतलब पुलिस ने कुछ नहीं मिला? सामने आपके पे आरोप लगाया गया नहीं, 4-5 नहीं मिला, कोई कोई कन्वर्जन कोई का। प्रूफ नहीं मिला। वो लोग आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, तो पुलिस ने उनके पास प्रूफ मांगा। बोले आपके पास क्या प्रूफ है यहाँ इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया ऐसा करके? लेकिन उनको कोई प्रूफ मिला नहीं, इसलिए पुलिस ने उनका कोई केस दर्ज किया नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मीडिया में अपनी रीति से रखा है। लेकिन पुलिस ने जो एक्शन लेना चाहिए, जब वो चर्च में थे तब हमने पुलिस को बुलाई, तो जो पुलिस को वहाँ जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया पुलिस ने। पर आप लोग का केस दर्ज किया है? हाँ जी। पर आप लोग का केस एफआईआर दर्ज किया है आपकी तरफ से? वो तो ये, हाँ हमने किया, वो तो कल शाम को 5 बजे हमने जाके किया, तब ये घटना हुई सुबह 11 बजे। जी, तो इसमें पुलिस डिले कर रही थी? कैसे लेट हुआ इतना? यही मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस ने ऐसा लेट क्यों किया। 5 बजे हमारी अर्जी लिया, तो वो 11 बजे हमारे चर्च में आए, हमने पुलिस को बुलाया। उस समय पुलिस को एक्शन जो लेना चाहिए था वो लिया नहीं है। अभी आगे आपको क्या लग रहा है कि इसमें कार्रवाई होगी आगे? जिस तरह से कायदेसर की कार्रवाई होगी, आपको क्या लग रहा है? अगर इसमें कायदेसर की कार्यवाही है होगी तो बहुत ही अच्छा है। हमें भी सरकार के ऊपर एक विश्वास और भरोसा आएगा कि सरकार न्याय के साथ खड़ी है, पुलिस भी न्याय के साथ खड़ी है। क्योंकि ऐसे जो गुंडा तत्व जो लोग कर रहे हैं और समाज का और देश का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, उसमें सब मिलके सहयोग दे, सरकार भी, बड़े लोग, अधिकारी लोग, तो अच्छा है। ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको भी एक उम्मीद और विश्वास जागेगा कि भाई ये न्याय के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। क्योंकि इस प्रकार जो आरोप लगाया जाता है हर जगह धर्म के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है, प्रभु यीशु मसीह तो जीवन बदलता है। जी आज तक मेरा भी नाम परमार दिनेश ही है, मैंने कोई धर्म नहीं बदला। प्रभु जी यीशु पर, मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। जी। आप दूसरे समाज, मतलब दूसरे चर्च लीडर्स, पास्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, वो सब आए थे कल हमारे वहाँ। जब हम पुलिस स्टेशन में गए तो कई ट्रस्ट वाले, कई एनजीओ वाले और कई पास्टर लोग आए थे वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर, हमारे साथ खड़े रहे, हमको आश्वासन भी दिया, मदद भी किया, समय समय पर फोन भी करते हैं। उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए कि इस समय में, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, आश्वासन देते हैं, आते हैं। उसके लिए प्रभु ने भी आशीष दे, अनुग्रह करे। थैंक यू। अब आप लोग अपना जरूर ध्यान डेफिनेटली रखना, और जरूर। आगे कुछ अगर इसमें हो तो आप हमें जरूर बताना, हम भी ध्यान रखेंगे कि इसमें आगे जरूर क्या कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। हमने ओढव के पुलिस इंस्पेक्टर पीएन जिंजुवाड़िया से बात की। उनने कहा कि उनने एफआईआर दर्ज करी। 10 बजे रात को एफआईआर हुई, जबकि हादसा 10 बजे, 10 और साढ़े 10 और 11 के बीच में सुबह हुआ था, पर एफआईआर रात को दर्ज की गई। और उनने ये भी कहा कि अब हम कार्रवाई, इस पे कायदेसर की कार्रवाई करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम बराबर इसमें छानबीन करें। इमू भाई बता रहे थे कि पुलिस इंस्पेक्टर ने ये भी कहा है कि अब ऐसे हादसे आगे नहीं होंगे और वो डेफिनेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आशा यही है कि जो हमने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की उसके ही मुताबिक वो कार्रवाई इसमें आगे होगी, और इसमें जस्टिस, न्याय लोगों को मिल पाए। तो आपने देखा कि जिस तरह से अहमदाबाद में लोग घुस आए हैं, अलग अलग वीडियोस इसके अवेलेबल हैं, उसके बावजूद
कोई ऐसा पुलिस को सबूत नहीं मिला फोर्स्ड या इलीगल कन्वर्जन का। ये उनके कंप्लेन में भी बताया जा रहा है और हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। एफआईआर की पुलिस ने एफआईआर लिया है और इसमें कार्रवाई आगे होगी। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।